Hello students, welcome to our YouTube channel यूनिक मैथमेटिक्स सेंटर्स बाय संजय पंडित। आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन 2021 के व्यू से हम लोग तैयारी करने वाले हैं, जिसमें क्लास 10 का हम लोग का है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हम लोग को 10 नंबर है, हम उससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर मसा हम लोग फाइंड करेंगे, दो या दो से अधिक पूर्णांकों का धन पूर्णांकों का मसा ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित का मसा ज्ञात करना है। मसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इस पर हमने दो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। अगर एक प्रॉब्लम हम अच्छी तरीके से डील कर देते हैं तो आप दूसरे भी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। इससे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है 135 और 225 का हमको मसा ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग दोनों संख्याओं में देखेंगे, जैसे यहाँ 135 है, 135 है, दूसरी संख्या है 225, 225। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों संख्या में जो छोटा संख्या है उससे बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। तो यहाँ सबसे छोटा हम लोग का है स्टेप 1 लेकर चलेंगे। यहाँ पर स्टेप 1 में हम चलते हैं 135 से 225 में भाग देने पर तो हम लोग 135 से 225 में भाग देंगे। तो हम लोग इसको भाग देंगे तो एक बार हो जाएगा, यह मात्र एक बार हो जाएगा, यानी 135। अब यहाँ पर हो जाएगा 0, 12 से 3 जाएगा 9, एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का शेष है शेष 90, जो बराबर नहीं है 0 के। जब शेष बराबर नहीं है 0 के तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं A इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस पर हम सेटिंग करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर यह ए हो जाएगा, यह हम लोग का बी हो जाएगा, यह हम लोग का क्यू हो जाएगा और यह हम लोग का आर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ए के प्लेस पर हम लोग का ए के प्लेस जो है, यहाँ पर ए के प्लेस पर है 225, 225 इक्वल टू बी। बी के प्लेस पर है हम लोग का 135 इंटू क्यू। क्यू के प्लेस पर हम लोग को क्यू इक्वल टू 1 है और प्लस हम लोग को जो रिमाइंडर आया है, शेष आया है वो 90 है। हम लोग को 90 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि शेष जब 90 है बराबर नहीं है 0 के, तो हम लोग फिर स्टेप 2 चलेंगे। तो यहाँ पर स्टेप 2 चलते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो शेष हम लोग का रिमाइंडर बचा है इस 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे 135 में। तो हम लोग यहाँ 90 से 135 में भाग देने पर, तो 90 से हम 135 में भाग देंगे तो यहाँ पर भी यह एक बार भी जाएगा। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, 5 की 5 हो और 13 में से 9 हो गया 4, यानी 45। फिर शेष अब हम लोगों के पास बच गया है 45। यहाँ पर लिखेंगे शेष 45 बराबर नहीं है 0 के। अब हम लोग फिर यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए के प्लेस पर हम लोग का है 135 इज इक्वल टू बी। बी के प्लेस पर है 1 इंटू बी के प्लेस पर हम लोग का है 90 इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा क्यू। क्यू के प्लेस पर हम लोग का
अब प्लस रिमाइंडर हम लोग आ गया यानी शेषफल आ गया 35। अभी भी हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है। जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हम डिवाइड करते चलेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप सेकंड के बाद आते हैं स्टेप थर्ड। यहाँ पर स्टेप थर्ड में चलते हैं। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे 45 से 90 में भाग देंगे, यानी कि 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 45 गुनी के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हम लोग का यहाँ पर देखिए रिमाइंडर जो है वह 0 हो गया, कट गया पूरा। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे फॉर्मूला a इक्वल टू bq प्लस r। तो a के प्लेस पर हम लोग को 90 है इक्वल टू b के प्लेस पर है 45 इंटू q के प्लेस पर है 2 और रिमाइंडर हम लोग का क्या हो गया 0 हो गया। अब हम लोग भाग देना बंद कर देंगे। तब हम लोग का यहाँ पर आएगा लास्ट में हम किस लेटर से डिवाइड किया है 45 से भाग दिया 45 से। तो क्लियर हुआ कि हम लोग को 135 और 225 का मौसा यानी कि CF आपका 45 होगा। यहाँ लिखते हैं 135 तथा 225 का मौसा इज इक्वल टू 45। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम ये दूसरे क्वेश्चन को भी डील करेंगे। ये फर्स्ट मैंने आपको डील किया, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रहा बात कि हम लोग इसी टाइप से आधारित प्रश्न को और भी बना सकते हैं। हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को डील करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे 867 यानी 867 और आपको दिया गया है 255। तो इसमें हमको सबसे पहले आपको बताया था कि दोनों संख्या को अच्छी तरीका से देख लीजिएगा। इसमें छोटा कौन है, तो छोटा आपका है 255 255। इस 255 से हम इसमें भाग देंगे। तो यहाँ लिखते हैं स्टेप 1 लिखेंगे और इसमें लिखेंगे 255 से 867 में भाग देने पर तो यहाँ पर 255 से भाग देते हैं 867 में। तो ये आपको 255 में हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो यहाँ हम देखते हैं 255 में हम 3 से गुना करेंगे तो 15 के 5 15 1 16 के 6 और 3 दूनी के 6 1 7 यानी 5 के 15 के 5 8 5 के 15 1 16 के 4 3 और 3 दूनी के 6 1 7 765 हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 765 हुआ। और यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर फिर शेषफल ये कितनी बार में गया है 3 बार में गया है। तो यहाँ पर आपका शेषफल फिर 102 हो गया। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B, यानी R का वैल्यू 0 से B के बीच होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग A के प्लेस पर A हम लोग का हो गया 867। तो यहाँ पर A की जगह पर लिखेंगे 867 867 इज इक्वल टू B के प्लेस पर है 255 यानी कि 255 इंटू Q के प्लेस पर हम लोग का कितना है 3 और प्लस हम लोग का R रिमाइंडर जो शेष बचा है हम लोग का कितना है 102 है। यहाँ पर हो गया 102। तो हम लोग क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो शेषफल आया है यहाँ पर शेषफल 102 बराबर नहीं है 0 के, 102 बराबर नहीं है 0 के। अब हम चलेंगे स्टेप हम लोग 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में चलेंगे 102 से हम भाग देंगे 255 में। यहाँ चलते 102 से 255 में भाग देने पर
तो हम 102 में 102 से भाग देते हैं 255 में, तो ये हम लोग को दो बार में ये भी जाएगा, 102 दूनी के 204 हो जाएगा, यानी कि 204 हो गया। यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया कैंसिल। तो हम लोग का फिर यहाँ पर क्या कीजिए कि शेषफल आपका 51 बच गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 51 बराबर नहीं है 0 के। शेषफल 51 बराबर नहीं है 0 के, तो सिंपल सी बात है कि फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो हम लोग ए के प्लेस पर कितना है 255 यानी 255 इक्वल टू बी के जगह पर है हम लोग का 102, अब क्यू के जगह पर है आपका 2 और प्लस शेषफल आपका हो गया 51। तो हम लोग अब क्या करेंगे स्टेप थर्ड चलेंगे, क्योंकि शेषफल हम लोग का 51 है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब तक शेषफल बचेगा तब तक हम विभाजन करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 51 से भाग देंगे 102 यानी 51 से भाग देंगे 102 में, यानी देते हैं 51 से 102 में भाग देने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 51 से हम भाग देते हैं 102 में। तो ये देखिए आपका 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 बार में हो जाएगा 102, ये कैंसिल हो गया। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर शेषफल आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं कि शेषफल इज इक्वल टू 0। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तो 102 बराबर बी की जगह पर है आपका 51 इंटू क्यू की जगह पर है 2 और शेषफल आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर शेषफल जब आपका 0 हो गया तो क्लियर है कि यहाँ पर दो संख्याओं का मसह यानी 867 और 255 का मसह जो हो गया आपका 51 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में कि 255 तथा 867 का मसह इज इक्वल टू 51। ये 51 ये हम लोग का आंसर हुआ। तो आप ये बताना चाहते हैं आप लोगों को ये इस पर आधारित प्रश्न कितने बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर 1-2 क्वेश्चन हल कर लीजिएगा तो इस पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बन जाएंगे, जो कि आपको 2 या 3 नंबर आपको आसानी से दे देंगे। केवल इस क्वेश्चन को तैयारी कर लेने से हम और भी इस पर आधारित प्रश्न को क्लियर बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, अभी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से 2 धन पूर्णांक का मसह ज्ञात किए। अभी हम लोग देख रहे हैं जो बिहार बोर्ड के लिए वो भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में कितनी बार आए हैं। ये क्वेश्चंस तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और ये 2013 में आया हुआ है। 124 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इस पर आधारित और भी आप प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 140 को हम लोग इसको ले जाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 70, फिर हम लोग इसको 2 से ले जाएंगे तो 35, फिर इसको हम लोग 5 से ले जाएंगे तो 7, क्योंकि 5 भी अभाज्य गुणनखंड है और ये 7 की अभाज्य संख्या है। अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 7। ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड है।
नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे तो 2 के पावर इसको करेंगे 2 के पावर कितना 2 into 5 into 7। तो ये हुआ आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड जो बिहार बोर्ड 2013 में आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हम 140 एक संख्या लेकर और उसका अभाज्य गुणनखंड किए तो आप इस पर और भी आधारित प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 124 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 124 का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए ये लास्ट में आप 4 दिया है तो 4 सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आप 2 से ले जा सकते हैं, 2 से ले जाएंगे 6 2, फिर ये यहाँ पर लास्ट में 2 आ रहा है जो कि सम संख्या है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 31, तो 31 जो हुआ है 31 खुद एक अभाज्य संख्या है। अब हम यहाँ पर खंडित नहीं कर सकते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 124 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 2 into 31 इक्वल टू 2 का स्क्वायर into 31। आप यहाँ पर देखिए मैं 3 प्रश्न दिए हुए हैं, एक 140 है, दूसरा 124 है और तीसरा 156 है, ठीक है। अब इसमें हम 2 प्रश्न बनाए और आपके लिए ये एक थर्ड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और भी आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं, भारतीय भवन है, कोई भी बुक से आप उठाकर और इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आपको हम 3 क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको 100% नंबर आपके एग्जाम में देंगे। यहाँ पर है ये क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, यानी इसका आपका मसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मसर। तो मसर ज्ञात करना है तो हम आपको एक क्वेश्चन डील कर देते हैं, एक क्वेश्चन को डील करिए, इस पर आधारित प्रश्न आप बना सकते हैं। 100% एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि 96 और 404 का मसर, 404 का मसर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हम इसको 2 से ले जाएंगे, ये 4 और 8, फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 4, फिर इसको हम 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा 1 2, फिर इसको हम 2 से ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 6, फिर हम इसको 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3। अब यहाँ लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 96 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 into 1 2 3 4 5, 5 और 2 है तो यहाँ पर 2 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5 5 into 3 into आपका हो गया 3। फिर उसके बाद हम लोग के पास संख्या बचा है 404, यानी कि 404। इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 404 को हम ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे हम 2 से, तो यहाँ पर 2 से ले जाएंगे तो 202, फिर हम इसको चूंकि बताया है आपको 2 से आसानी से जांच कर सकते हैं कि लास्ट में अगर कोई भी सम संख्या 0 या कोई भी सम संख्या होगा वो संख्या कितनी भी बड़ी हो 100% वो 2 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। फिर यहाँ हम 2 से ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 101। चूंकि 101 है जो 101 है वह खुद एक अभाज्य संख्या है, खुद एक अभाज्य संख्या है। अब इसका हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 404 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 into 2 into 101। अब हम लोग को ज्ञात करना है 96 यानी कि 96 और 404, 96 और 404 का हमको मसर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि
96 ओवर 4/4 का मसक, 4/4 का मसक इक्वल टू, देखिए मसक का अर्थ क्या होता है, मसक का मतलब होता है कि जो दोनों गुणनखंड में मिले। देखिए पहला गुणनखंड देखिए 96 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए हैं और इसके बाद 4/4 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। दोनों गुणनखंड में कौन सी संख्या मिलती है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट संख्या आपको 1 2 मिल गई तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद फिर देखिए तो यहाँ पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी 2 मिल गया तो इनको हम 2 करेंगे। अब उसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों गुणनखंड में मिले। ध्यान दीजिए एक 2 इसमें है, एक 2 इसमें भी है, एक 2 मिल गया तो मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरे 2 को हम देखते हैं तो दूसरा 2 भी हमको मैच कर गया तो मैंने लिख दिया। लेकिन अब इसमें जो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मिलेगा उसी संख्या को हम लोग लेंगे। यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो क्लियर हो गया कि 96 ओवर 4/4 का औसत हम लोग का कितना हो गया, 4 हो गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिए तो हम लोग 2 अंकों वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से मसक ज्ञात किए। हो सकता है आपको 3 नंबर दिया, 3 पूर्णांक दिया 6 72 और 120 यानी 672 और 120। अब कहेगा कि इस पर भी यहाँ पर भी 3 डिजिट दिया हुआ है और इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मसक कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 अंकों वाला प्रश्न जो दिया गया है इसमें हम एक प्रश्न बना देते हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको जो है 2013 के लेवल में आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। हम इसी प्रश्न को बना देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चलिए 2 नंबर्स बनाते हैं। 2 नंबर से 6 72 और हम लोग का 120 का मसक ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था कि 6 पहले उठाएंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, फिर 72 उठाएंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर ले जाएंगे हम लोग 2 से तो ये हो जाएगा 3। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 2 into 3। फिर उसके बाद हम लोग 72 का, यहाँ पर 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको बताया कि यहाँ पर 2 लेटर्स है, फिर 2 से ले जाइए तो 2 से ले जाएंगे तो 36, फिर 2 से ले जाएंगे तो 18, फिर 2 से ले जाएंगे तो 9, उसके बाद हम 3 से ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। 2 से हम डिवाइड किए तो 36 हुआ, फिर 2 से डिवाइड किए तो 18 हुआ, फिर 2 से डिवाइड किए तो 9 हुआ, फिर 3 से डिवाइड किए तो 3 हुआ। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कितना, 72 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 into 2 into कितने 2 है, देखिए 3 2 है, 2 into अब आपका हो जाएगा 3 into 3 अब इसके बाद हम लोग के पास बच रहा है 120 यानी 120। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 120 का ले जाएंगे हम लोग, 2 से ले जाएंगे 120, 2 से ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो आपका 15 हो जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 into 2 into देखिए कितने 2 है 1 2 3, 2 into फिर आपका 3 into 5। अब हम लोग के पास बहुत ही सिंपल मेथड है कि हम लोग यानी 6 72 और 120 का मौसा हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग तीनों गुणनखंड में, तीनों फैक्टर में हम मिलाएंगे कि कौन सी संख्या मिल रही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले therefore यहाँ पर लिखेंगे 6 72 और 120 का मसक इज इक्वल टू हो जाएगा। हम इस गुणनखंड में देखिए तो हम लोग को 2 दिखाई दे रहा है, इस गुणनखंड में भी देखिए तो 2 दिखाई दे रहा है, इस गुणनखंड में भी देखिए तो 2 दिखाई दे रहा है। तो तीनों गुणनखंड में हमको 2 मिला। अब उसके बाद हम देखते हैं इस गुणनखंड में भी 3
दिखाई दे रहा है, इस गुणनखंड में भी आपको 3 दिखाई दे रहा है और इस गुणनखंड में भी आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 3। आप देखें तो अब इसमें कोई गुणनखंड नहीं है, तो अब हम मैच नहीं करेंगे, यानी कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने बिहार बोर्ड के टारगेट से 2021 में होने वाले एग्जामिनेशन के टारगेट से मैंने ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इससे 100% 6 या 7 8 मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग इसी पर आधारित प्रश्न को अपने बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस बैंक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ तक कि केस पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए कि हम आपके लिए वीडियो बड़ी मेहनत से बना रहे हैं और आपको यह हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमको भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमको पता चलेगी, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके कम से कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।